आप सभी का स्वागत है जीसी के बाइबल अध्ययन में। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद प्रभु स्वर्गीय प्रकाशन के लिए जो आपने अपने वचन के द्वारा दिया। हम प्रभु आपके पास आते हैं। हम आपसे मांगते हैं प्रभु कि हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर की संतान जो हर जगह पर है और जो आज रात यहाँ उपस्थित है, उनके लिए कि आज जब हम इस बाइबल अध्ययन को सुने तो हम इस स्वर्गीय प्रकाशन की कद्र करें और उसे अपनाएं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु कि हम अपने मन को खोलें और प्रार्थना करें। कलीसिया के सभी लोग वचन को पाए, यह वचन सभी के मन को भेद दे। यीशु मसीह के नाम से वह अनुग्रह जो वचन के द्वारा मिलता है, वह सामर्थ्य जो वचन के द्वारा मिलता है, वह दृढ़ विश्वास, वह वचन पर ध्यान केंद्रित करने का मन, पक्का इरादा, उत्साह, वचन को पालन करने का पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर आज रात आप सभी को दे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना का जवाब देने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस बाइबल अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 7 की ओर देखते हैं। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। इस अध्ययन के शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के मन में उत्साह है और उस उत्साह के कारण वह उन लोगों को प्रचार कर रहा है जो अन्य जाति हैं, आपके और मेरी तरह, कि वह विश्वास में बने रहे और अंत में जब यीशु मसीह आए तो कोई पीछे ना छूट जाए पर स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। पौलुस ने उन्हें विश्वास की दौड़ के प्रारंभ से देखा था। उसने उन्हें देखा और कहा, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे। वह यहाँ पर खिलाड़ी के उदाहरण को पेश कर रहा है। खिलाड़ी प्रारंभ ही से अपने रास्ते पर ध्यान लगाते हैं जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, आपने अच्छी तरह शुरुआत की, हमने उद्धार के लिए शुरुआत की है। जब तक आप अपने मन से नया जन्म ना पाए, आप स्वर्ग राज्य को नहीं देखोगे। और प्रेरित पौलुस ने उन अन्य जाति लोगों को जो आपकी और मेरी तरह है देखा, जो प्रारंभ ही से उद्धार के लिए दौड़ रहे थे। और प्रेरित पौलुस इस बात को जानते थे, हम भी जानते हैं, अगर कोई अच्छी तरह दौड़े तो उसे चाहिए कि उस रास्ते पर बना रहे और दौड़ता रहे। अगर आप दौड़ रहे हैं और रास्ते से भटक जाए तो चाहे आप कितनी भी ताकत लगाए, ध्यान लगाए, अपना पसीना बहाए, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे और आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। और प्रेरित पौलुस कहता है, आपने अच्छे से शुरुआत की, आप अच्छे से दौड़ भी रहे थे और आप उस रास्ते पर दौड़ रहे थे जो खुद प्रभु ने बनाया है, धार्मिकता का मार्ग, और फिर आप उस रास्ते से भटक गए। आप नियम के अनुसार नहीं दौड़ रहे हैं, आपने अपना रास्ता बदल दिया। आप नई वाचा के मार्ग से भटक गए और पुरानी वाचा के मार्ग पर चले गए। तुमने खतना करवाया और मैं तुम्हें बता देता हूं, चाहे आप कितनी भी ताकत लगाए और ध्यान से दौड़े, पर आप भटक गए हैं, आप पुरानी वाचा के रास्ते पर चले गए हैं। तुमने खतना करवाया, अब आप ठीक से नहीं दौड़ रहे। किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम नई वाचा के सत्य को ना मानो। हमें इस बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमें सिर्फ दौड़ना नहीं है, पर यह जानना है कि क्या हम अभी भी नियम के अनुसार दौड़ रहे हैं, क्या हम अभी भी सही रास्ते पर दौड़ रहे हैं, क्या हम अभी भी अपने आप को नई वाचा में अपने विश्वास को बनाए हुए हैं, आप उस सत्य का जो प्रभु के द्वारा प्रकट किया गया पालन कर रहे हैं। यह सारांश है उन बातों का जो आज के बाइबल अध्ययन में प्रभु हमें सिखाना चाहता है। पवित्र बुलाहट सत्य को मानने और सही दौड़ दौड़ने की, पवित्र बुलाहट जो प्रभु की ओर से है कि हम पश्चाताप करें, उद्धार पाए और पवित्र जीवन जिए
धार्मिकता का जीवन जिए और परमेश्वर का वचन जो सत्य है उसका पालन करते रहे। आज के इस बाइबल अध्ययन में हम इन 3 बातों को देखेंगे। पहला, पवित्रताई से शुद्ध किया गया सत्य जिसमें थोड़ा भी खमीर नहीं है। दूसरा, जीवन ना देने वाली व्यवस्था को सिखाने वाले शिक्षक जो दुष्ट और विकृत है। तीसरा, प्रेम पूर्ण जीवन में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन। हम पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे, पवित्रताई से शुद्ध किया गया सत्य जिसमें थोड़ा भी खमीर नहीं है। हम गलातियों अध्याय 5 वचन 7, 8 और 9 की ओर देखेंगे। वचन 7, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। वचन 8, ऐसी सीख अब यहां कुछ लोग हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया और मार्ग से भटका दिया कि वह पुरानी वाचा की ओर जाए बजाय नई वाचा पर विश्वास करने के। वचन 8 में आगे देखें, वचन 8 में ऐसा लिखा है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और यह लोग जो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं यह उस महान परमेश्वर की ओर से नहीं भेजे हुए। वचन 9 की ओर देखें, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। यह खतना जो तुमने कराया है तुम्हारे विश्वास को खराब कर देगा और आपने जो वायदा किया है परमेश्वर से उसे भी। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है और यह खमीर आपकी मसीह में जो दौड़ है इसे खराब कर देगा। हम इस पॉइंट में 3 बातों को सीखेंगे। नंबर 1, यह मांग करता है सच्चाई से आराधना की। नंबर 2, शिक्षकों ने धूर्तता से लोगों को सच्चाई से मोड़ दिया। और आखिरी में पॉइंट नंबर 3, हमारी शिक्षा में अगर थोड़ा सा भी खमीर है तो यह खतरा है। नंबर 1 को देखते हैं, यह मांग करता है सच्चाई से आराधना करने की। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 7 देखें, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। वह हमसे चाहता है कि हम समर्पित रहे पूरी तरह से पवित्रता में, विनम्रता से परमेश्वर के वचन में और उसके सत्य में बने रहे। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, आपने उद्धार पाया है, पर अगर आप उद्धार को थामे नहीं हैं तो सिर्फ उद्धार पाना काफी नहीं, आपको अपने जीवन की दौड़ के अंत तक इस उद्धार को थामे रहना है। आप पवित्र हैं, यह बात सही है, पर आप अगर अपने जीवन के अंत तक इस पवित्रता में नहीं चलेंगे तो यह काफी नहीं होगा। आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, यह बहुत अच्छी बात है, पर आपके आखिरी साल की पवित्रताई पर्याप्त नहीं होगी उस दिन के लिए जब आप मर जाओगे। आपको लगातार इस पवित्रताई में, इस धार्मिकता में चलते रहना है, उस पवित्रता में चलते रहना है जिसके बिना कोई मनुष्य प्रभु को नहीं देख सकता। हर किसी को वचन की सच्चाई पर चलना है। यह सत्य हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, क्या आप अभी भी नहीं समझे? आपको लगातार सही से दौड़ना है, लगातार परमेश्वर के वचन का पालन करना है। किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? हम इब्रानियों की किताब अध्याय 12 वचन 1 को देखेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। वह दौड़ जिसको परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए दिया है, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते, हमें बस उस दौड़ में दौड़ते रहना है। वचन 2 की ओर देखें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। लेखक ने विश्वास के विषय को नहीं बदला, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला बदला नहीं है। हमें अपने विश्वास में किसी अन्य बात को नहीं लाना, जैसे कि खतना। आगे वचन में लिखा है
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। वचन 3, इसलिए उस पर ध्यान करो। दौड़ते वक्त आपको यीशु मसीह पर ध्यान करना है। जब आपके जीवन में परीक्षा आए तो आपको यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करना है, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। वचन 4, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 17 की ओर देखे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके साचे में तुम ढाले गए थे। वचन 18, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। पॉइंट नंबर 2 की ओर आते हैं। शिक्षकों ने धूर्तता से लोगों को सच्चाई से मोड़ दिया। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 8 को देखे। यह सीख जो आपको रास्ते से भटकाती है कि हम नए वाचा का पालन ना करें पर अलग तरीके से चले, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाली की ओर से नहीं है। तो यह सीख कहां से आ रही है? यह उन झूठे शिक्षकों की ओर से आती है जो हमें सच्चाई से अलग करना चाहते हैं। जब आप एक खिलाड़ी के रूप में दौड़ते हैं तो वहां बहुत से लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। अगर वह कुछ बोले जिसकी ओर आपका ध्यान चला जाए और आप अपने रास्ते से ध्यान हटाकर और उनकी ओर देखने लगे, उनकी सुनने लगे और उनकी ओर ध्यान लगाए कि वह क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। आप अंत तक उस दौड़ में बने नहीं रहेंगे। जब आप इस दौड़ को दौड़ते हैं जो प्रभु ने निर्धारित की है, हमारे उद्धारकर्ता ने निर्धारित की है, अगर आप अपनी नजरें यीशु मसीह से हटाकर अन्य लोगों के जीवन की ओर फेर लेते हैं, उनके जीवन शैली की ओर फेर लेते हैं, जो यह चाहते हैं कि आपका ध्यान प्रभु से हट जाए और फिर आप उनसे बहस करते हैं, धार्मिकता की बातचीत की तरफ मुड़ते हैं, आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, आप फिर दौड़ में शामिल नहीं रहते। आपकी जिंदगी बस बहस में बीतती है, हर तरफ से बस उलझन। उन लोगों के बनावटी जीवन की ओर से अपना ध्यान हटा ले। यह लोग आपके जीवन को भटकाते हैं, पवित्रता के जीवन से भटकाते हैं, धार्मिकता के रास्ते से भटकाते हैं। उन सब को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को केंद्रित करे, प्रार्थना में समय दे, उस दौड़ पर ध्यान दे जो हमारे लिए रखी है। गलातियों अध्याय 1 वचन 6 की ओर देखे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। जब आप खतना करवाते हैं, परंपराओं की ओर जाते हैं, मनुष्य के मन से चलते हैं, तो यह और ही प्रकार का सुसमाचार बनता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है तुमने उद्धार से शुरुआत की पूरे पक्के इरादे से, पर अब तुम किसी और तरफ भटक गए हो, जबकि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वचन 7 की ओर देखे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। वह यह कैसे करते हैं? वह आकर तुमसे कहते हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हो। वो लोग भी तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, पर वह इन अन्य बातों का भी पालन करते हैं। फिर वह कहते हैं, आप क्यों नहीं इन बातों को मानते, और आप फिर उनसे बहस करेंगे। धार्मिक लोगों के बीच में आज यह बात आम हो गई है, और जब अन्य लोग आपके सामने अलग अलग बातों को बताते हैं तो आप उसे नए नियम में जो सुसमाचार है उससे जांचना भूल जाते हैं। फिर आपका मन ठंडा पड़ जाता है। वह लोग मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ कर प्रदर्शित करते हैं। आपके मन और जीवन में
वचन 8 की ओर देखें, परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो शापित हो। वचन 9, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब अध्याय 11 वचन 13 को देखें, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। उन्होंने उनको नई वाचा के रास्ते से हटाकर पुरानी वाचा की तरफ मोड़ दिया और फिर वह धर्म के पीछे चलते हैं, परंपराओं के पीछे चलते हैं, जो अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है, मसीह का सुसमाचार नहीं है। और वह इस सोच के साथ जीने लगते हैं कि धर्म ही पर्याप्त है उनके लिए और उनका जीवन सुसमाचार से दूर हो जाता है। वचन कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। वचन 14 कहता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वचन 15 में लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, ऐसा लगता है कि वह धर्मी है, ऐसा लगता है कि वह सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पॉइंट नंबर 3 की ओर देखें, हमारी शिक्षा में अगर थोड़ा सा भी खमीर हो तो यह खतरा है। हमारे अध्ययन में हम लगातार उद्धार के विषय, खतने के विषय में, पवित्रता के विषय में, परंपराओं के विषय में बात करते हैं। हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय में बात करते हैं, पर जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ देते हैं तो यह बहुत खतरे का विषय है। जब आपका मन, आपका विश्वास सिर्फ मसीह से संबंधित नहीं होता, जो हमारा उद्धार करता है, हमारा पवित्र करने वाला है, जो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, हमारा चंगा करने वाला है। जब आप मसीह पर अपने विश्वास में अन्य बातों और परंपरा को मिला देते हैं तो यह हमारी शिक्षा में थोड़ा सा खमीर है, जो खतरा है। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 9 में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। अगर थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को बर्बाद करता है तो आप बहुत से खमीर के विषय में क्या सोचते हैं? आप अपने जीवन को देखें, अपने विश्वास को देखें। आप देखें कि आप कैसे मसीह के सुसमाचार पर चलते हैं। क्या वो सच में मसीह के अनुसार है, बाइबल के अनुसार है, सुसमाचार के अनुसार है, या आपने कुछ अलग बात सुनी है? मुझसे कई लोग कहते हैं कि वह प्रचारक है अफ्रीका में और अन्य जगहों पर वह लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं, वह अपने दिखावे और कार्य पर निर्भर करते हैं। और फिर वह कहते हैं कि जो कार्य वह कर रहे हैं उन्हें प्रभु आगे बढ़ाएगा। अगर थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है तो बहुत सा खमीर क्या करेगा? आप जब सुसमाचार में जीते हैं, एक मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा या ज्यादा खमीर मिल जाए तो आपका मसीह जीवन व्यर्थ हो जाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 6 को पढ़े, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? वचन 7 को देखें, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। आप अपने आप को जांचे कि आप क्या विश्वास करते हैं। आप ध्यान से देखें, क्या कोई खतने की रस्म, परंपरा, कोई धार्मिक परंपरा कि क्या ये नए नियम पर आधारित है? मसीह के सुसमाचार में यह बातें नहीं हैं। पुराने खमीर को निकाल दो, जैसा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना, जो कि आडंबर है। इस आडंबर को निकाल दो।
अगर आप प्यार के सुसमाचार पर चल रहे हैं और गुस्से के रूप में खमीर आप में आ जाए तो आप उस गुस्से के खमीर को निकाल दो। अगर आप अनुग्रह के सुसमाचार पर चल रहे हैं और एक दूसरे की संगति पर विश्वास करते हैं और फिर बैर और नफरत आप में आ जाए, यह थोड़ा सा आडंबर जो खमीर है, लापरवाही का, दुर्व्यवहार का, परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ निकालने का, थोड़े से घमंड का, मनुष्य की दुष्टता का, यह सब खराब कर देता है। पुराने खमीर को निकाल दो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि हम अखमीरी हो जाए और मसीह हमारे फंसे का बलिदान है। मत्ती अध्याय 16 वचन 6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वचन 12 में लिखा है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों के शिक्षा के विषय में सावधान रहने को कहा था। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें समझ दे कि हम किसी तरह की गलत शिक्षा और लापरवाही में ना पड़े, जो हमारे शिक्षा में जो दौड़ है उसे खराब करे। सभा उपदेशक अध्याय 10 वचन 1 को देखे, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बासने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता या थोड़ा सा पाप बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देता है। मैं प्रार्थना करता हूं यह बोलने का मन कि यह छोटा सा पाप है, यह छोटा सा झूठ है, यह सब हमारे जीवन से चली जाए। यह चीजें नहीं रहती अगर हमने सच में नया जन्म पाया होता। यह बातें नहीं होती अगर हम सच में पवित्रता में चलते। यह चीजें नहीं होती अगर हमने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा होता जो स्वर्ग है। हम पॉइंट नंबर 2 की ओर आते हैं, जीवन ना देने वाली व्यवस्था को सिखाने वाले शिक्षक जो दुष्ट और विकृत है। हम इस पॉइंट पे 3 बातों को जानेंगे। पहला, झूठे प्रेरित दंड को देखेंगे उनकी भ्रष्टता के लिए। झूठे प्रेरित जो बड़े साहस से बोलते हैं और वो भ्रष्टता के लिए बहाने बनाते हैं जो उन्होंने अपने कार्य के द्वारा किया, सुसमाचार में किया, और प्रभु ने आश्वासन दिया है कि झूठे प्रेरितों के लिए दंड तैयार है। पॉइंट नंबर 2, सताव उन लोगों की ओर से जो खतने को चाहते हैं। वह खतने के लिए लड़ते हैं जबकि नए वाचा में खतना नहीं है। वह लोग विश्वास के लिए नहीं लड़ रहे जो उन्होंने प्रेरितों के द्वारा पाया, वह उस बात के लिए लड़ रहे हैं जो रद्द कर दी गई है। शारीरिक खतना जो रद्द कर दिया गया है वह उसके लिए लड़ रहे हैं। इस वजह से वह प्रचारकों को सताते हैं जो मसीह के सुसमाचार के लिए जीते हैं। सताव उन लोगों की ओर से जो खतने को चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, दर्द उस जगह का जहां हम मसीह बिना होंगे। पॉइंट नंबर 1 की ओर देखें, झूठे प्रेरित दंड को देखेंगे उनकी भ्रष्टता के लिए। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 10 की ओर देखें, लिखा है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय भरोसा रखता हूं। गलातियों, मैं प्रभु पर तुम्हारी कलीसिया के विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है झूठी शिक्षा के लिए, खतने के लिए, जो तुम्हें घबरा देता है पुरानी वाचाओं और उसकी परंपराओं के विषय में, वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। वह कोई क्यों ना हो जो झूठी शिक्षा बांटता है, पुरानी वाचा की परंपराओं के बारे में बताता है और उसे मसीह की शिक्षाओं में मिलाता है, जो अनुग्रह की शिक्षा है उसमें मिलाता है, लिखा है वह दंड पाएगा। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 12 देखें, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वह ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए वह लोग
मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। वह दुष्ट यहूदी मत के लोगों के सामने खड़ा नहीं होना चाहते नई वाचा के लिए। वह चाहते हैं कि अंदर भी लोग उन्हें ग्रहण करें और बाहर भी। वह दो नावों में सवार मनुष्य की तरह चल रहे हैं। वह हर किसी से चाहते हैं कि उन्हें ग्रहण किया जाए और उनकी प्रशंसा हो। वह नहीं चाहते कि उन पर सताव आए। वचन 13 में लिखा है, क्योंकि खतना करवाने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। मत्ती अध्याय 23 वचन 15 को देखें, लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। आपने देखा, यीशु मसीह नहीं चाहते कि शास्त्री और फरीसी लोग आपको धोखा दे। बजाय इसके कि वह उनसे अच्छे से बात करे या उनके बारे में अच्छी बातें करे। यीशु ने कहा ताकि हम यह ना सोचे कि यीशु मसीह और शास्त्री और फरीसी एक ही बारे में बात करते हैं, एक ही स्वर्ग के विषय में बात करते हैं। यीशु मसीह ने बड़ी ही स्पष्टता से कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से ज्यादा नरकीय बना देते हो। वचन 33 में, हे सापो, जो झूठे प्रचारक हैं धोखा देते हैं, जो झूठी शिक्षा के प्रचारक हैं। यीशु ने उनसे कहा, हे सापो, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनके पीछे ना जाओ। हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। हमारी कलीसिया के लोग, आपके परिवार के लोग उनके पीछे ना जाए। मत्ती अध्याय 7 वचन 17 की ओर देखे कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा प्रचारक ही अच्छा बदलाव लाता है। अच्छा प्रचारक ही अपने पीछे चलने वालों को बदल पाता है। अगर आप अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार है उसके बारे में प्रचार करते हैं, पाप से छुटकारे के बारे में प्रचार करते हैं, उस पवित्रता के बारे में प्रचार करते हैं जिसके बिना कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता, यह एक अच्छा प्रचार है। और जो लोग इस प्रचार को सुनेंगे वह अच्छे फल लेकर आएंगे, क्योंकि हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, पर निकम्मा पेड़ बुरे फल लाता है। वचन 18 में लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। वचन 19, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। ऐसा यीशु मसीह ने कहा, ऐसा हमारे उद्धारकर्ता ने कहा है। तो हमें आवश्यकता है हमारे जीवन के फलों की ओर देखने की, अपने मिनिस्ट्री के फल की ओर देखने की, जो हम विश्वास करते हैं उसके फल की ओर देखने की। क्या हम अच्छे फल को ला रहे हैं या बुरे फल को? क्योंकि जो अच्छे फल को नहीं लाते वह काटे और आग में डाले जाएंगे। वचन 20 पे लिखा है, इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पॉइंट नंबर 2 की ओर देखें, सताव उन लोगों की ओर से जो खतने को चाहते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 11 देखें, लिखा है, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। इसका क्या मतलब है? प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि मैं मसीह के क्रूस का प्रचार कर रहा हूं और लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं खतने का प्रचार करूं। वो चाहते हैं कि मैं उनसे कहूं तुम मूसा के पीछे चलो और मैं मसीह के क्रूस को महान ना ठहराऊं, मसीह के क्रूस का प्रचार ना करूं। कहते हैं आखिर यह भी तो यहूदी है और खतने पर विश्वास करता है। यही बात वो धोखा खाए हुए लोग कह रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि पौलुस सिर्फ क्रूस के बारे में बात करता है और जब अलग जगहों पर जाता है तो खतने के बारे में भी बताता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, अगर मैं
खतने का प्रचार करता हूं तो मैं क्यों सताया जाता हूं? अगर मैं मसीह के क्रूस का प्रचार नहीं कर रहा हूं, फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही, फिर तो उन्हें मुझे सताना नहीं चाहिए। वह जो झूठे प्रचारक थे, दावेदार थे, और जो लोग उनकी सुनते थे, वह उन्हें धोखा दे रहे थे कि हम भी वह प्रचार करते हैं जो प्रेरित पौलुस प्रचार करता है। गलातियों की किताब अध्याय 4 वचन 29 में लिखा है, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। प्रेरित पौलुस यह कह रहे हैं कि वह शरीर के बारे में प्रचार कर रहे हैं, शारीरिक खतने के बारे में बता रहे हैं, और मैं आत्मा के विषय प्रचार कर रहा हूं। यह परिवर्तित कर देने वाली आत्मा का प्रचार है, पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो शारीरिक खतने के बारे में प्रचार कर रहे हैं, वह सताते हैं उन्हें जो आत्मा के परिवर्तन के विषय में प्रचार करते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 10 की ओर देखें, लिखा है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। वचन 11, और प्रेरित पौलुस ने उन जगहों पर सताव सहा जहां उसने मसीह के क्रूस का प्रचार किया, उद्धार जो मसीह से मिलता है उस बारे में प्रचार किया। प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया कि वह हमें पवित्र कर सके और उन्हें जो पवित्र किए गए हैं सर्वदा के लिए सिद्ध करे। लोग प्रेरित पौलुस के साथ थे, इसलिए वह जा कहीं गया ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया, इकुनियम और लूस्त्रा में मुझ पर पड़े, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने उन सब से मुझे छुड़ा लिया, वह आपको भी छुड़ाएगा। वचन 12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वह सब सताए जाएंगे। वचन 13, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, पर आप और मैं चलते रहेंगे। वचन 14 पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि झूठे शिक्षक हर जगह बढ़ रहे हैं और लोगों के मनों में निराशा है। कभी कभी आपके मन में ख्याल आ सकता है, क्या सिर्फ सच में हम सही हैं? नूह भी ऐसा सोच सकता था। जो 7 लोग नूह के साथ थे, वो भी ऐसा सोच सकते थे। दुनिया में लाखों लोग हैं, क्या सच में सिर्फ हम सही हैं? ये लोग जो इतने सारे हैं, क्या सच में ये लोग गलत हैं? पर नूह के मन में कोई शक नहीं था। वह धार्मिकता का प्रचारक था, वह उस पवित्रता का प्रचारक था जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। उसी तरह लोगों ने प्रेरित पौलुस को भी सताया और उनका न्याय करा। अगर आप उस वचन को जानते हैं जो सिद्ध और पवित्र करता है, अगर आप जानते हैं कि यह सब प्रभु की नजरों में है, उत्पत्ति से लेकर अंत के दिन तक उस परमेश्वर की नजरों में जो पवित्र परमेश्वर है, और आप स्वर्ग को पाना चाहते हैं, तो आप अपनी पवित्रता से समझौता नहीं करेंगे। अगर आप इस बात पर पूरा यकीन करते हैं तो आप चलते रहेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि क्या हम सच में सही हैं। पवित्र बाइबल कहती है कि हम सही हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि हम सही हैं। परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत कहते हैं कि हम सब सही हैं। स्वर्ग और पृथ्वी और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले सभी लोग कहते हैं कि हम सही हैं। जो लोग पवित्रता पर विश्वास नहीं करते, वो लोग गलत हैं। आप गलत भीड़ के पीछे ना जाएं। वचन 14 में साफ लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। पॉइंट नंबर 3 को देखें, दर्द उस जगह का जहां हम मसीह के बिना होंगे। वहां उत्पीड़न, सताव, दंड उस जगह पर होगा जहां हम मसीह के बिना होंगे। गलातियों की किताब अध्याय 5
वचन 12 से पढ़ रहा हूं। लिखा है, भला होता कि जो तुम्हें डांवडोल करते हैं वह अपना अंग काट डालते। वह लोग जो तुम्हें हटाना चाहते हैं उस जगह से, उस दृढ़ चट्टान से, उस पवित्रता से जो मसीह में है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो लोग तुम्हें खतने की ओर ले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, खतना प्रार्थना से नहीं जुड़ा। वह बस आपको एक इंसान के पास ले जाएंगे जो आपका खतना कर देगा। बस खतने से ना कुछ विश्वास मिलता है, ना अनुग्रह। वह बस आपके परमेश्वर के अनुग्रह से आपको दूर करना चाहते हैं और उस विश्वास से जो मसीह पर है, और उस बात से दूर करना चाहते हैं जो आपको स्वर्ग ले जा सकती है। ओबदाह की किताब अध्याय 1 वचन 10 में लिखा है, एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढांपा जाएगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। रोमियो की किताब अध्याय 11 वचन 22 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख उन पर जो खतने का प्रचार कर रहे हैं, उन पर जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो चाहते हैं आपको अनुग्रह से, विश्वास से, प्रार्थना के पीछे चलने से रोकना। जो गिर गए उन पर कड़ाई, पर तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, तुझ पर कृपा बनी रहेगी अगर तू उद्धार में बना रहे। अगर आप उन लोगों को अनुमति दे आपको आपके उद्देश्य से भटकाने की, उद्धार से हटाने की, परिवर्तित जीवन से हटाने की, उस पवित्रता से जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता, और उन बातों के पीछे चलने लगो जो आजकल धार्मिकता के लिए प्रचलित है, तो आप अलग कर दिए जाओगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अलग ना किए जाओ। हमें वहां नहीं बने रहना जहां संसार चलता है, पर वहां जहां परमेश्वर का अनुग्रह है, वहां जहां परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने रहें, आप बने रहें, मैं बना रहूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब प्रभु के अनुग्रह, भलाई और पवित्रता में बने रहे, यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 3 की ओर आते हैं, प्रेम पूर्ण जीवन में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन। प्रेम पूर्ण जीवन में प्रेम परमेश्वर से, प्रेम परमेश्वर के वचन से, प्रेम हमारे पड़ोसी से, समझौते के लिए नहीं, पर वह प्रेम जो परवाह करता है, प्रेम अपने भाई और बहनों से, वह प्रेम जो मसीह चाहता है, शारीरिक प्रेम नहीं, वह प्रेम जो दिल से आता है, वो जो हमें वह जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है जो मसीह चाहते हैं। प्रेम पूर्ण जीवन में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन। हम इस पॉइंट में 3 बातों को देखेंगे। परिवर्तित करने वाली स्वतंत्रता के लिए संगति बिना भ्रष्टता के। पॉइंट नंबर 2, हमारे भाइयों के साथ प्रेम की व्यवस्था को पूरा करें। पॉइंट नंबर 3, आज़ादी शारीरिक लालसाओं से। पॉइंट नंबर 1 को देखें, परिवर्तित करने वाली स्वतंत्रता के लिए संगति बिना भ्रष्टता के। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 13 देखें, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। यह स्वतंत्रता इसलिए नहीं कि हम पाप करें, इसलिए नहीं मिली कि हम नए वाचा के रास्ते से भटक जाएं, इसलिए नहीं मिली कि हम खतने की ओर जाएं, कि हम पवित्र बाइबल के वचनों का गलत मतलब निकालें। ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने रहो। याकूब अध्याय 1 वचन 25 में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, जो हमें स्वतंत्र करता है, शरीर से स्वतंत्र करता है, पाप से आजाद करता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आशीष पाए। जो आज्ञा नहीं मानते वह आशीष नहीं पाएंगे।
जो यहूदियों की परंपराओं की ओर झुकते हैं वे आशीष नहीं पाएंगे। याकूब अध्याय 1 वचन 26 देखे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। वचन 27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। यह वह स्वतंत्रता है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में और मसीह के जीवन में बनाई रखती है, एक दूसरे की सेवा का मन देती है और जीवन में इस संसार में निष्कलंक रखती है। पॉइंट नंबर 2 की ओर आए, हमारे भाइयों के साथ प्रेम की व्यवस्थाओं को पूरा करें। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 14 देखे, लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक बात पर पूरी हो जाती है। वह क्या बात है? वह बात खतना नहीं है, परंपराओं के बारे में नहीं है। सारी व्यवस्था सिर्फ एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उन फरीसियों का खतना हुआ था पर उन्होंने यीशु से प्यार नहीं किया, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं किया। जो मनुष्य उनके साथ आराधनालय में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था यीशु, उसे उन लोगों ने बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि निकोदेमुस के अंदर भी साहस नहीं था कि वह कह सके कि यही उद्धार करता है। खतना व्यवस्था को पालन करने के लिए आपको मन में प्रोत्साहित नहीं करता। तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरी आत्मा, पूरे ताकत से प्रेम कर, यही पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और प्रेरित पौलुस ने कहा कि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वचन 15 की ओर जाएं, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। रोमियो की किताब अध्याय 13 वचन 8 को देखे, आपस के प्रेम को छोड़ किसी खतने में ना उलझे, धार्मिक कामों में ना उलझे। जब आप उद्धार पा लेते हैं और आपकी जिंदगी सही राह पर होती है तो सिर्फ एक चीज आपको करनी है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसने सारी व्यवस्था पूरी की है। वचन 9 की ओर देखे, क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो उसके पति के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे। आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखोगे तो आप उसकी हत्या नहीं करोगे। अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखोगे तो आप उसकी जमीन को नहीं चुराओगे। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। आप जब अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे तो उसका भला सोचोगे। वचन 10 में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। यह पड़ोसी एक अविश्वासी भी हो सकता है, पापी भी हो सकता है या विश्वासी भी हो सकता है। कलीसिया का कोई सदस्य हो सकता है, किसी दूसरी कलीसिया का सदस्य हो सकता है। प्रेम किसी का कुछ बुरा नहीं करता। आप क्यों उस इंसान के बारे में चुगली करते हैं जो हमारी कलीसिया का सदस्य नहीं? यह मायने नहीं रखता कि वह आपकी कलीसिया से है या नहीं है। प्रेम पड़ोसी का कुछ बुरा नहीं करता। हर वह व्यक्ति जो आपसे मिलता है वह आपका पड़ोसी है, किसी भी तरह से आपसे जुड़ा है। तो अगर आप सच में परमेश्वर की संतान है, उद्धार पाए व्यक्ति है, नया जन्म पाए व्यक्ति है, मसीह की धार्मिकता आपके जीवन में है, तो आपका प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करेगा। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है।
पॉइंट नंबर 3 की ओर आते हैं, शारीरिक आजादी लालसाओं से। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 16 से पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है। एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। आप सकरे और चौड़े मार्ग में एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपने उद्धार पाया है तो आप आत्मा में चलते रहे हैं। आत्मा आपको वचन की ओर अगुवाई करती है। अध्ययन आपके जीवन को बदलता है। आप उस सकरे मार्ग पर चल रहे हैं जो आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, पर आप सिर्फ मुंह से कहते हैं कि आपने नया जन्म पाया है, पर आपने उद्धार को अनुभव नहीं किया, तो आप चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। आपके पास वह अनुग्रह और सामर्थ्य नहीं कि द्वारा आप सकरे मार्ग पर चल सके। आपको अपने आप को फिर से जांचने की जरूरत है। क्या मैं सच में सही मार्ग पर चल रहा हूं या सिर्फ एक धर्म से बंधा हूं? आपने फरीसियों की तरह खतना करवा रखा है। आप उनकी तरह कपड़े पहनते हैं। आप सब कुछ शारीरिक रीति पर करते हैं, पर सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आपकी मदद करेगा सकरे मार्ग पर चलने के लिए। वचन के अनुसार आत्मा में आप जो भी फैसला करते हैं, सिर्फ इस बात पर भरोसा करके कि मैंने नया जन्म पाया है, मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे मन में आया है, तब आप आत्मा के पीछे चलेंगे तो आप शारीरिक लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे। यह सबसे आसान रास्ता है संसार की परीक्षा से बचने का, क्योंकि संसार के पीछे चलना मतलब है कि हम उनके खाने, शराब, ड्रग्स को उनके साथ लें। वह चर्च जाते हैं, डीपर लाइफ में आते हैं, तब भी आप उनके तरह बने रहते हैं, संसारिक लोगों की तरह। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, तब आप उस वक्त को याद रखते हैं, उस उद्धार की खुशी को, उद्धार के अनुभव को। आप उसी क्षण से आत्मा के पीछे चलने लगते हैं और आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करते। रोमियो अध्याय 8 वचन 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब हम आत्मा के पीछे चलते हैं तो शरीर के कामों को छोड़ देते हैं, जैसे कि पोर्नोग्राफी देखने का मन, शरीर की लालसाओं के पीछे चलने का मन, सब चला जाएगा। शरीर की मनसा जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, उसके लिए हमें अब कुछ नहीं करना, क्योंकि अब हमने नया जन्म पा लिया है। अगर आप परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि अब मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। वचन 2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यह प्रेरित पौलुस ने कहा। वह प्रचारक बहुत दयनीय है जो उद्धार के बारे में प्रचार नहीं करता। उसके आसपास के लोग सब जानते हैं कि यह बातें करना सिर्फ जानते हैं, पर इनकी जिंदगी इनके प्रचार से अलग है। वे उस पवित्रता के बारे में प्रचार करते हैं जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, पर उनका जीवन उनके प्रचार से अलग है। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सामर्थी वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 की ओर देखे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। वचन 6, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हम मसीह के पीछे चलते हैं, हम मसीह के चेले हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। वचन 7, पर यदि जैसे वह ज्योति है
वैसे हम भी ज्योति में चले। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15, तुम संसार से प्रेम मत करो, मनुष्य से प्रेम करो। पापियों से प्रेम करो, उनको प्रचार करो जब तक वे उद्धार ना पाए। आप मनुष्य से प्रेम करें पर सांसारिक वस्तुओं से नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आप जानते हैं, कुछ लोग हमसे कहते हैं मुझे धूम्रपान पसंद नहीं, पर मैंने नया जन्म पाया है। पर मुझे उन लोगों को जीतना है जो धूम्रपान करते हैं, इसलिए मैं भी धूम्रपान कर रहा हूँ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने मन में संसार से प्रेम रखते हैं। आप बस बहाने बनाते हैं कि मुझे यह पसंद नहीं, पर मैं इसलिए कर रहा हूं कि उन लोगों को जीत सकूं। आप कैसे उनके साथ शांति पा सकते हैं? अगर आप अपने मन में संसार से प्रेम रखते हैं तो पिता का प्रेम आप में नहीं है। वचन 16, क्योंकि जो कोई संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। वचन 17, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आज जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। चाहे जो भी परिस्थिति हो, कितना भी विरोध आए, आप अपने मन में ठान ले कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से सक्रिय मार्ग पर चलेंगे। चाहे वह आपको दबाए कि आप परमेश्वर के चेहरे को ना देख सको, अंत के दिन में आप उन सब बातों को हटा दे। चाहे आपको अकेला रहना पड़े, उस मार्ग में चले जो स्वर्ग ले जाता है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्रता अपनी हर संतान के जीवन में चाहते हैं। मैं बोलता हूं, वह पवित्रता आपके जीवन में होगी जब तुर्रे की आवाज के साथ जो मसीह में सो गए हैं जी उठेंगे। हम बादलों में उठा लिए जाएंगे एक साथ, जहां मेरे भाई और बहन भी मेरे साथ होंगे। खड़े हो जाओ, प्रभु से कहे कि मैं संसार की धार्मिकता के अनुसार नहीं चलूंगा। मैं संसार की धार्मिकता को अनुमति नहीं दूंगा कि वो मुझको रोके। अगर आपने उद्धार पाया है तो लौट आए और फिर से परिपूर्ण हो जाए। अगर आपने उद्धार पाया है तो आपको सही दौड़ में और पवित्रता में चलना है। कहे प्रभु, मेरा मन, बुद्धि और आत्मा सब आपके लिए है, तो आप उस पवित्र अनुग्रह को पाएंगे।